जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चने की दाल का हलवा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिल सके। चने की दाल का हलवा जो मैं बना रही हूँ वो थोड़ा सा कतलियों की शेप में है। आप चाहें तो इसे एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक पाव चने की दाल थी, इसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया। उसका पानी मैंने फेंक दिया और उसके बाद 3 कप दूध में मैंने इसे उबाल लिया है। तकरीबन आधा से पौना घंटा मेरा लगा है दाल उबालने में कि दूध उसका खुशक हो जाए और चने की दाल मुकम्मल तौर पर गल जाए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास घी है हाफ कप। इसे मैं अभी ये जमा हुआ है इसलिए कि इसे मैं मेल्ट करके डालूंगी। इसके अलावा 1 कप चीनी है, हाफ कप मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर है, हाफ कप ही मेरे पास खोया है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज डालना चाहते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी डबल कर दें। अगर ड्राई मिल्क डालना चाहते हैं तो 1 कप ड्राई मिल्क डाल दें और अगर खोया डालना चाहते हैं तो 1 कप खोया डाल दीजिए। मैं यहाँ दोनों चीजें डाल रही हूँ इसलिए मैं इन दोनों को हाफ हाफ ले रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मूंगफली है, इसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास नारियल पाउडर है, 2 से 3 टेबल स्पून अखरोट है, बादाम है, 1 से 2 टेबल स्पून। ड्राई फ्रूट आपके टेस्ट के हिसाब से है, अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप मत डालें, ये टोटली आपके ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर इलायची पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, जिसके मैंने दाने निकाल दिए थे और उसे मैंने कूट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने की दाल को पीस लेंगे। बहुत अच्छे एक फाइन पेस्ट सा बन जाना चाहिए, तो इसे मैं पीसती हूँ चॉपर में। ये दाल हमारी जो है यहाँ पर हो चुकी है, इसको मैं अब एक अलग बाउल में निकाल लूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसके अंदर मैं इलायची के दाने डाल दूंगी और इसे मैं भून लूंगी ताकि इसकी एक अच्छी खुशबू आ जाए। जो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसके अंदर मैं जो दाल पीसी थी उसको मैं डाल दूंगी और इसे मैं हल्की आंच पे भूनूंगी। जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ चीनी डाल दूंगी और इसे मैं हल्की आंच पे भूनती रहूंगी। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद बाकी की चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही में इसके अंदर ऑयल और घी जो है वो मेल्ट करके डाल दूंगी। तकरीबन 1/3 कप घी इसके अंदर मेरा गया है। इसे हल्की आंच पर मैं पकाती रहूंगी। 5 से 10 मिनट पकाएंगे इसे। शुरू में ये लिक्विडी हो जाएगा, उसके बाद वो ये अपनी बेस छोड़ना शुरू कर देगा। जो हल्की सी बेस छोड़ना शुरू कर दे इसके अंदर मैंने नारियल डाल दिया, इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट मजीद इस स्टेज पे हम पकाएंगे और जब हमारी हलवा जो है बेस छोड़ दे मुकम्मल तौर पे, इसका मतलब कि ये रेडी है। यहाँ स्प्रिंग पॉप पैन लिए है मैंने, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसे मैं हल्का सा जो है जमा कर इस्तेमाल करूंगी। अगर आप जमाना नहीं चाहते तो आप इसे एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं हलवा डाल दूंगी। आप इसे स्पैचुला की मदद से भी लेवल कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रेशर इस्तेमाल करूंगी ताकि स्मूथ इसकी क्लियर बन जाए। इसके बाद इसके अंदर मैं तमाम ड्राई फ्रूट्स वो ऐड कर दूंगी। नारियल, अखरोट, मूंगफली, बादाम वगैरह सब कुछ डालकर इसे प्रेशर से प्रेस भी कर दूंगी ताकि जब हम कतलियां इसकी काटें तो ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो गिरे ना इसके अंदर से। एंड पे मैं इसके ऊपर जो है चांदी का वर्क लगा दूंगी। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे मैं 1-2 घंटे के लिए रख देती हूँ। एक से 2 घंटे हो गए हैं। ये स्प्रिंग फॉर्म पैन था इसलिए मैंने इसका स्प्रिंग खोल के इसके जो है बेस अलग कर दी और इसे मैं छुरी से इसके स्लाइसेस काट लूंगी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्म में हलवा नहीं है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही है। मैं यहाँ डायमंड शेप काट रही हूँ, अगर आप चाहे तो स्क्वायर पीसेस में भी काट सकते हैं। और इन्हें मैं इनके स्लाइसेस जो है काट के प्लेट में रखती रहूंगी। साइडों से अगर टूट भी जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह सारे पीसेस निकाल कर प्लेट में रखती रहूंगी। चने की दाल का हलवा रेडी है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।